हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे इक्विटी मार्केट के बारे में। इक्विटी मार्केट को ही हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। इक्विटी मार्केट के अंदर यदि हम देखें तो दो तरह के मार्केट होते हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, दूसरा होता है सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम अपना शेयर इशू करती है, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं, तो ये प्राइमरी मार्केट के अंदर होता है। जब प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हो जाता है, उसके बाद आपको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए शेयर अवेलेबल हो जाते हैं, और जब भी आपका मन करता है तो उसको हम परचेज सेल कर सकते हैं। तो इसे हम सेकेंडरी मार्केट करते हैं, जहां हम स्टॉक एक्सचेंज में शेयर को परचेज सेल करते हैं। यहां पे हमें ये देखना है कि जो शेयर का सेल परचेज होता है वो एनएससी एंड बीएससी के थ्रू होता है। स्टॉक एक्सचेंज ये एनएससी एंड बीएससी, इसके द्वारा हम शेयर को सेल परचेज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जब कभी भी शेयर को परचेज या सेल किया जाता है, ट्रांजैक्शन किया जाता है, तो यह केवल ब्रोकर के द्वारा ही हो सकता है। ब्रोकर हर कंडीशन में अपना ब्रोकरेज चार्ज करती है। जब आप मान के चलो 5,00,000 का शेयर खरीदते हो और 6,000 में उसे बेच देते हो, तो 1,000 का आपका प्रॉफिट है, लेकिन 1,000 आपको नहीं मिलेगा। इसमें से ब्रोकरेज चार्जेस को एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड स्टाम्प ड्यूटी सब मिलाकर मान के चलो आपके 200 होते हैं। इन 200 को आपको लेस करके 800 रुपीज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इक्विटी में हम जो ट्रांजैक्शन करते हैं, ये दो तरह का होता है। एक होता है इंट्राडे और एक होता है डिलीवरी। इंट्राडे होता है कि आज हमने शेयर को परचेज किया तो आज ही सेल करना पड़ेगा। यदि आप नहीं सेल कर पाएंगे तो जो भी क्लोजिंग रेट होगा उसके ऊपर आपका ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। इंट्राडे का मतलब हो गया सेम डेट में, यदि आपने परचेज कर रखा है तो आप सेम डेट में सेल करोगे। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं जब मेरे पास शेयर्स है नहीं तो मैं पहले सेल नहीं कर सकता। तो ये इनका सोचना गलत है। आप किसी भी शेयर को पहले सेल भी कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि ये शेयर का प्राइस 200 रुपये है स्टार्टिंग में, ओपनिंग में, और शाम तक लगता है कि 5 रुपये या 10 रुपये ये माइनस निगेटिव में जा सकता है, तो इस कंडीशन में आप पहले शेयर को सेल करेंगे। आपको मार्केट क्लोज होने से पहले परचेज करना पड़ेगा, नहीं तो स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा आपके ट्रांजैक्शन को परचेज कर दिया जाएगा। सेम डेट में ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया, आपके पास शेयर नहीं भी है तो आप मार्केट के अंदर पहले सेल करके जाएंगे और बाद में परचेज करके निकलेंगे। आपने सेल कर दिया 200 में और परचेज कर लिया 190 में, तो 10 रुपीज पर शेयर आपके प्रॉफिट है। इसमें से ब्रोकरेज, एसटीटी एंड स्टाम्प ड्यूटी को डिडक्ट करके बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। एक होता है डिलीवरी। डिलीवरी होता है यदि आपने शेयर को आज परचेज किया और इसको चाहते हो कल बेचना, या 2 साल के बाद बेचना, या 6 महीने के बाद बेचना, या 10 साल के बाद बेचना, तो हम डिलीवरी ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन करने टाइम में। इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे सेम डे में और डिलीवरी करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। कभी कभी क्या होता है कि इंट्राडे हम कर रहे हैं लेकिन प्राइस एक्सपेक्टेड था कम होगा लेकिन बढ़ गया, आपको लॉस हो रहा है, तो आपके अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। आप इंट्राडे को कन्वर्ट कर सकते हो डिलीवरी के अंदर भी, कि आज नहीं, हम 5 दिन के बाद जब प्राइस कम होगा तो हम बाई करके निकल जाएंगे। तो इस तरह का आप कर सकते हो। ये कंपनीज आपको फैसिलिटी देती है ट्रांसफर करने की। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी आपको मिलेगी तो अपने तरफ से फैसिलिटी देती है। जैसे मान के चलो, एग्जांपल लेता हूं
कि यदि मैं जो सजेस्ट करने जा रहा हूँ वो कंपनी क्या करती है, 40 टाइम्स आपको ट्रांजेक्शन मार्जिन देती है। मतलब क्या, यदि आपके अकाउंट में 2000 रुपीज़ है तो 40 टाइम्स 80,000 हो गया। 80,000 रुपीज़ का आप एक बार में शेयर परचेज कर सकते हो और एक बार में सेल कर सकते हो। ये आपको इंट्राडे के लिए है। और इंट्राडे में जो भी मार्जिन का आप यूज कर रहे हो कंपनी का, उस पे आपको किसी तरह का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। सेम डिलीवरी में भी होता है कि आपके फंड में अकाउंट में पैसे हैं 5,000 का, हमारी कंपनी 10 टाइम्स, यदि जो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ 10 टाइम्स मार्जिन देती है। मतलब 5,000 हैं आपके पास तो आप 10 टाइम्स लगा लो, 50,000 तक के शेयर को एक बार में खरीद सकते हो, एक बार में बेच सकते हो। लेकिन डिलीवरी में जो आप कंपनी के शेयर को, पैसे को यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको 18% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। जितना दिन होल्ड करेंगे, चाहे 10 दिन करेंगे तो 10 दिन के लिए चार्ज होगा, चाहे 2 महीने करेंगे 2 महीने के लिए चार्ज होगा। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है आपको मार्जिन देने में। तो जब कभी आप मार्जिन में यूज करते हैं तो इंट्राडे में जरूरत नहीं है। इंट्राडे में डायरेक्ट आप सेल परचेज करेंगे तो हो जाएगा ट्रांजेक्शन। लेकिन जब कभी भी आप चाहते हैं कंपनी के पैसे से हम ट्रांजेक्शन करें, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो डिलीवरी की जगह मार्जिन को सेलेक्ट करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि आप केवल 5,000 का शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपके पास 50,000 तक फैसिलिटी दे रही है 10 टाइम्स कि उतने पैसे का आप शेयर खरीद लो या बेच लो। बाद में फ्यूचर में जब आपका प्रॉफिट अच्छा हो जाता है तो आप सेल करो। तो एक नॉमिनल सा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, लेकिन फंड आपके पास अवेलेबल होता है, उस तरह का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि टाइम टू टाइम हमारे सारे अपडेट्स को देखते रहें तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप फ्रेशर हैं, आपके पास नॉलेज नहीं है मार्केट का, तो आप 1000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ लिंक होगा, उस लिंक से आप 5 मिनट में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, आपका नंबर ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएगा और उसके बाद हम आपको फॉलो कर लेंगे, बार बार एडवाइस भी देंगे कि किस तरह से आपको ट्रांजेक्शन करना है। तो आज हम बात कर रहे थे इक्विटी मार्केट के बारे में। थैंक यू।